दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि हर जानदार को मौत का जायका चखना है और तुम हमारी तरफ जरूर लौटाए जाओगे। दोस्तों, अल्लाह पाक ने हर इंसान को दो चीजों से बनाया है। नंबर 1 रूह और नंबर 2 जिस्म। और रूह के बगैर जिस्म कुछ भी नहीं, ये सिर्फ एक बेजान मट्टी का पुतला है। और रूह के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ताकत अता फरमाई है। रूह इंसानी जिस्म से कई ज्यादा ताकतवर होती है, लेकिन हर एक इंसान को रूह एक मखसूस मुद्दत तक दी गई है और इस मुद्दत के पूरा होने के बाद इंसान की रूह को कब्ज कर लिया जाता है, जिसकी वजह से इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। और इस मौत के बाद इंसान का जिस्म इसी दुनिया में रह जाता है, जबकि रूह एक नई दुनिया में चली जाती है, जिसको आलमे अरवाह या फिर आलमे बरज़ख भी कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब किसी इंसान की मौत का वक्त करीब आ जाता है तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उस इंसान की रूह को कैसे कब्ज करते हैं और मरने से पहले मौत के वक्त इंसान आलमे सकरात में क्या कुछ देखता है और रूह इंसान के जिस्म के हर हिस्से से कैसे निकाली जाती है और मलकुल मौत अलैहिस्सलाम बच्चों की रूह को कैसे कब्ज करते हैं और मरने के बाद बच्चों की रूहें कहाँ चली जाती हैं और उनके साथ क्या सलूक किया जाता है और मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हर घर में रोजाना कितनी मर्तबा चक्कर लगाते हैं। दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लिहाजा मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जब किसी भी इंसान का इस दुनिया को छोड़ने का वक्त करीब आ जाता है तो वो इंसान मरने से कुछ दिन पहले अजीबो गरीब सी कैफियत महसूस करने लगता है और उस इंसान का दिल उदास सा रहने लगता है और उसको ऐसे महसूस होता है कि जैसे उसका सब कुछ खत्म हो गया और उस इंसान का किसी से बात करने को दिल नहीं करता। ये सब कुछ इसीलिए होता है क्योंकि वो इंसान मरने वाला होता है और ये सब के सब मौत के असरात होते हैं जो वो इंसान महसूस कर रहा होता है। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि हजरत ज़ैद बिन असलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम रोजाना हर घर में 5 मर्तबा चक्कर लगाते हैं और हर एक इंसान के चेहरे की तरफ गौर से देखते हैं। और एक दूसरी रिवायत में आता है कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम रोजाना 7 मर्तबा चक्कर लगाते हैं और हर एक इंसान के चेहरे की तरफ देखते हैं। अगर उनमें से कोई शख्स ऐसा हो जिसकी मौत का वक्त करीब आ चुका हो तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उस इंसान की रूह को कब्ज कर लेते हैं। दोस्तों, मरने से कुछ देर पहले हर इंसान एक अजीब सी कैफियत में चला जाता है जिसे आलमे सुकरात कहते हैं। इस आलम के अंदर इंसान एक अजीबो गरीब सी दुनिया को देखता है। उस वक्त मरने वाले इंसान की आंखों से तमाम तर पर्दों को हटा दिया जाता है। ये वो वक्त होता है जब इंसान अपनी जिंदगी में किए गए तमाम तर आमाल को अपनी आंखों से देख रहा होता है। अगर कोई गुनाहगार शख्स हो तो वो देख रहा होता है कि उसने अपनी जिंदगी में कौन कौन से गुनाह किए, कैसे वो अल्लाह तबारक व तआला से छुपकर जिना करता रहा, कैसे वो चोरी करता रहा, शराब पीता रहा और कैसे कैसे वो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करता रहा। उस वक्त हर इंसान को पैदा होने से लेकर उसके मरने तक की तमाम जिंदगी दिखा दी जाती है। उस इंसान ने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी, उसी वक्त हर एक इंसान को अंदाजा हो जाता है कि उसका अंजाम क्या होने वाला है। और यही वो वक्त होता है जब शैतान भी मरने वाले शख्स के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसको गुमराह करने की पूरी कोशिश करता है। अगर उस मरने वाले शख्स के माँ बाप फौत हो चुके हों तो वो उनके माँ बाप की शक्ल में आकर कहता है कि ऐ मेरे बेटे, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते। और मरने वाले शख्स को तलकीन करते हैं कि तू इस्लाम को छोड़ दे और ईसाई या काफिर होकर मर, क्योंकि मरने के बाद यही दीन काम आने वाला है। इसी तरह शैतान उस मरने वाले शख्स के सामने उसके दूसरे अजीजो अकारब की शक्ल में भी आकर उसको गुमराह करने की कोशिश करता है। दोस्तों, जरा गौर कीजिए कि ये कितना खतरनाक मरहला होता है, जिस मरहले के अंदर एक तरफ इंसान का ईमान है और दूसरी तरफ इंसान के माँ बाप खड़े हैं। ऐसे मरहले के अंदर अपना ईमान बचाना किस कदर मुश्किल हो जाता होगा, लेकिन वो लोग जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला की फर्मा बरदारी में गुजारी और अल्लाह तबारक व तआला को राजी करते हुए इस दुनिया से चले गए, तो अल्लाह तबारक व तआला इस मोड़ पर इंसान को अकेला नहीं छोड़ता और अपने बंदे की मदद फरमाता है
और उसको ईमान पर साबित कदमी अता करता है। और दूसरी जानब अगर कोई ऐसा शख्स हो जिसने सारी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियों में गुजारी हो और अल्लाह तबारक व तआला को नाराज करते हुए इस दुनिया से चला गया, तो उस वक्त वो शख्स ईसाई, पादरी, यहूदी या काफिर होकर मरता है और हमेशा हमेशा के लिए वासिले जहन्नुम हो जाता है। दोस्तों, आलमे सकरात के बाद इंसान की रूह निकलने का मरहला शुरू हो जाता है। इस मरहले के अंदर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम इंसान की रूह कब्ज करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी रूह पल भर में कब्ज कर ली जाती है, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी रूह तड़पा तड़पा कर निकाली जाती है। दोस्तों, रूह का कब्ज होना इंसान के आमाल के मुताबिक होता है। अगर कोई नेक इंसान होता है तो उसकी रूह बहुत ही आसानी के साथ कब्ज कर ली जाती है, लेकिन अगर कोई बुरा इंसान होता है, गुनाहगार इंसान होता है, तो उसकी रूह बहुत ही ज्यादा सख्ती के साथ कब्ज की जाती है। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि एक दिन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत काब बिन अहबा रजी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया कि आप हमें मौत की सख्तियों के बारे में बताएं। तो हजरत काब बिन अहबा रजी अल्लाह ताला अन्हो अर्ज करने लगे कि ए अमीरुल मोमिनीन, मौत की सख्ती ऐसी है जैसे कि एक शाख हो और उस पर बेशुमार कांटे लगे हों और उस कांटेदार शाख को किसी इंसान के पेट में दाखिल कर दिया जाए और उस शाख का हर एक कांटा इंसान की हर एक रग रग में पैवस्त हो जाए। उसके बाद एक ताकतवर इंसान उस कांटेदार शाख को इंसान के पेट से बाहर निकाले, तो उस वक्त उस इंसान को जितनी तकलीफ हुई जिसके पेट से कांटेदार शाख को निकाला गया, इससे कहीं ज्यादा तकलीफ मौत के वक्त होती है। दोस्तों, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मरते वक्त एक इंसान को जितनी तकलीफ होती है, उस तकलीफ में से एक बाल बराबर भी अगर जमीनों आसमान पर रख दिया जाए तो जमीनों आसमान के तमाम लोग मर जाएं। एक दूसरी हदीस में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मौत की तकलीफ 1000 मरतबा तलवार मारने से भी ज्यादा सख्त है। दोस्तों, जब इंसान की रूह निकाली जा रही होती है तो उस वक्त तकलीफ की शिद्दत की वजह से इंसान चीखने और चिल्लाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी आवाज को बंद कर दिया जाता है और उसका जिस्म इतना कमजोर हो जाता है कि वो किसी से मदद भी तलब नहीं कर सकता। दोस्तों, रूह को सबसे पहले पाँव की तरफ से निकाला जाता है, इसके बाद पिंडलियां और रानें ठंडी पड़ जाती हैं। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके इंसान के जिस्म के हर हिस्से से रूह को निकाला जाता है। रूह जब इंसान के गले तक पहुंच जाती है तो ये वो वक्त होता है जब इंसान पर तौबा का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। उसके बाद किसी भी इंसान की तौबा कबूल नहीं की जाती, जिसके बाद मलकुल मौत अलैहिस्सलाम मुंह की तरफ से इंसान की रूह को कब्ज कर लेते हैं और इंसान का मुंह खुला का खुला रह जाता है और इंसान की आंखें भी खुली की खुली रह जाती हैं। दोस्तों, मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे हर एक इंसान बल्कि हर एक जानदार को गुजरना है, फिर चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या फिर जवान हो। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बच्चों को मौत किस तरह आती है और मलकुल मौत अलैहिस्सलाम बच्चों के साथ कैसा रवैया इख्तियार करते हैं और मरने के बाद बच्चों के साथ क्या सलूक किया जाता है। तो इसके मुतालिक मुख्तलिफ रिवायात में आता है कि मरते वक्त इंसान पर सख्ती या नरमी उसके आमाल की वजह से की जाती है। बच्चे चूँकि मासूम होते हैं और वो गुनाहों से पाक होते हैं, लिहाजा मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हर नाबालिग बच्चे की रूह को इंतहाई नरमी के साथ कब्ज करते हैं, क्योंकि बच्चों ने कोई भी गुनाह नहीं किया होता और वो आमाल के मुकल्लफ नहीं होते। लिहाजा जब कोई भी बच्चा फौत हो जाता है तो फौत होने के फौरन बाद वो बच्चा सीधा जन्नत में चला जाता है और जन्नत में वो बच्चा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ौजा हजरत सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा की कफालत में होता है और वो कयामत तक उनकी कफालत में ही रहेगा। कयामत के बाद जब उस बच्चे के माँ बाप जन्नत में दाखिल होंगे तो उस बच्चे को उसके माँ बाप के सुपुर्द कर दिया जाएगा। अगर किसी माँ बाप का छोटा बच्चा फौत हो जाता है तो वो बच्चा बरोज़े क़यामत अपने माँ बाप के लिए बख्शिश का जरिया बनेगा, जैसा कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़े क़यामत मासूम बच्चे
अपने माँ बाप को बख्शवाने के लिए अल्लाह पाक से सिफारिश करेंगे और अल्लाह तबारक व ताला उन मासूम बच्चों की सिफारिश को कबूल कर लेगा और उनके माँ बाप को जन्नत में दाखिला अता फरमा देगा। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस दुनिया में नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको मौत की सख्तियों से बचाए और मौत के वक्त अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब फरमाए।